हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्ट्री जंगल। रैकून रैकून उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी एक मध्यम आकार का स्तनपायी है। यह अपने नुकीले नकाबपोश चेहरे और बंधी हुई प्यारी पूंछ से आसानी से पहचानी जाती है। प्रजाति का नाम लॉटर वॉसर के लिए नव लैटिन है, जो पानी के भीतर भोजन के लिए जानवरों की आदत का जिक्र करता है और कभी कभी खाने से पहले इसे धोता है। एक रैकून की आंखों के चारों ओर फर का काला मुखौटा उसकी झाड़ीदार पूंछ पर बारी बारी से प्रकाश और काले छल्ले और नुकीले चेहरे की विशेषता होती है। मुखौटा और पूंछ को छोड़कर इसके फर का रंग भूरा होता है। रैकून अपने हिंद पैरों पर खड़े होने और अपने निपुण अंग पंजों के साथ वस्तुओं में हेरफेर करने में सक्षम है। नर मादाओं की तुलना से 15 से 20% भारी होते हैं, लेकिन आकार और वजन नाटकीय रूप से निवास स्थान और वर्ष के समय के आधार पर भिन्न होता है। एक औसत रैकून की लंबाई 23 से 37 इंच के बीच होती है और वजन 3 से 9 किलो के बीच होता है। शुरुआती वसंत की तुलना में शरद ऋतु में रैकून का वजन लगभग दोगुना होता है, क्योंकि वे वसा जमा करते हैं और तापमान कम होने और भोजन की कमी होने पर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। रैकून उत्तर और मध्य अमेरिका के मूल निवासी है। वे पानी के पास जंगली आवास पसंद करते हैं, लेकिन दलदल पहाड़ों, घाटियों और शहरों क्षेत्रों में रहने के लिए विस्तार किया है। 20वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, बेलारूस और अजरबैजान में रैकून पेश किए गए थे। रैकून सर्वहारी होते हैं, जो छोटे अकशेरुकीय नट, फल, मछली, पक्षी के अंडे, मेंढक और सांपों को खाते हैं। जब तक उनका सामान्य भोजन स्रोत उपलब्ध है, तब तक वे बड़े शिकार से बचते हैं। कई रैकून निशाचर होते हैं, लेकिन एक स्वस्थ रैकून के लिए दिन के दौरान भोजन की तलाश करना असामान्य नहीं है, विशेष रूप से मानव निवास के पास। जबकि कैप्टिव रैकून अक्सर अपने भोजन को खाने से पहले पानी में डुबो देते हैं। जंगली जानवरों में यह व्यवहार कम है। वैज्ञानिक प्रजातियों के फोर्जिंग पैटर्न से उत्पन्न होने वाले व्यवहार की परिकल्पना करते हैं, जिसमें आमतौर पर एक जल्दी आवाज शामिल होता है। एक बार एकांत प्राणी माने जाने वाले वैज्ञानिक अब जानते हैं कि रैकून सामाजिक व्यवहार में संलग्न, जबकि प्रत्येक रैकून अपनी घरेलू सीमा के भीतर रहता है। संबंधित माता और असंबंधित पुरुष सामाजिक समूह बनाते हैं, जो अक्सर एक साथ भोजन करते हैं या आराम करते हैं। रैकून अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं। वे जटिल ताले खोल सकते, प्रतीकों और समस्या समाधान को वर्षों तक याद रख सकते, विभिन्न मात्राओं के बीच अंतर कर सकते हैं और अमृत सिद्धांतों को समझ सकते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट ने रैकून के दिमाग में न्यूरॉन घनत्व की तुलना प्राइमेट दिमाग में की है। जनवरी के अंत और मार्च के मध्य के बीच दिन के उजाले की अवधि और अन्य कारकों के आधार पर रैकून मादा 3 या 4 दिनों के लिए उपजाऊ होती है। मादाएं अक्सर कई पुरुषों के साथ संभोग करती है। यदि मादा अपनी किट खो देती है तो वह अगले 80 से 140 दिनों में उपजाऊ हो सकती है, लेकिन अधिकांश मादाओं के पास हर साल केवल एक कूड़ा होता है। मादाएं युवाओं को पालने के लिए मांद के रूप में काम करने के लिए एक संरक्षित क्षेत्र की तलाश करती है। नर संभोग के बाद मादा से अलग हो जाते हैं और युवा अवस्था में शामिल नहीं होते। गर्भधारण 54 से 70 दिनों तक रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 से 5 कीट या पिल्ले होते हैं। जन्म के समय कीट का वजन 2.1 से लेकर 2.6 औंस के बीच होता है। उनके चेहरे नकाबपोश है, लेकिन वे अंधे और बहरे पैदा होते हैं। 16 सप्ताह की उम्र तक कीटों को दूध पिलाया जाता है और शरद ऋतु में नए क्षेत्रों को खोजने के लिए फैलाया जाता है। मादाएं अगले संभोग के मौसम के लिए समय पर यौन रूप से परिपक्व होती है, जबकि नर कुछ समय बाद परिपक्व होते हैं और आमतौर पर 2 साल की उम्र में प्रजनन शुरू करते हैं। कैद में रैकून 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू।